समझाइए। ये हमारे देश के लिए ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहली बार विदेश की धरती पर जब वो गए थे, बहुत बड़ा उनका प्रवचन था, भारी भीड़ लगी हुई थी। शाम को वो अपने भक्तों से मिल रहे थे, इसमें एक युवती आई और उसने द्वार पर खड़े हुए स्वामी जी के शिष्य को कहा कि मैं स्वामी जी से मिलना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा आने दीजिए। वो आ गई अंदर। वो बोली कि थोड़ा अकेले में बात करूंगी। ये तो भारत का निडर सन्यासी था, कोई भय की बात ही नहीं थी। उन्होंने अपने चेलों को थोड़ा बाहर किया तो स्वामी जी का संबोधन था, वो मेरे प्यारे भाई बहन से तो वो संबोधन करते थे माय डियर, वो कहते थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनका बोलने का लिहाजा ही बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा मेरी बहन बोलिए कैसे आना हुआ, तो चमक गई इतने में। तो वो कहती है मेरे कोई भाई नहीं है क्या, सो मैं तुम्हें अपना भाई बनाने के लिए आऊंगी। तो काय के लिए आई हो? आज के प्रवचन में आपने ये कहा था कि साधु के दरबार में जो मांगा जाए वही मिलता है, तो मैं आपके दरबार में मांगने के लिए आई हूं, क्या मुझे मिल जाएगा? स्वामी जी ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? तो है बोली मुझे आपसे आप जैसा बेटा चाहिए। यानी वो कहना चाह रही थी कि मेरे संग विवाह करो और अपनी जैसी औलाद मुझसे पैदा करो। उसका कहने का मतलब यह था। स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल बेटा मेरा जैसा। उसने कहा बिल्कुल आप जैसा। 3 बार उन्होंने कहलवाया, क्या बिल्कुल मेरा जैसा? बोली बाबा हाँ आप जैसा। इतने में तो स्वामी जी खड़े होकर के और उस नारी के चरणों में लंबे होकर लेट गए। कहा आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा, सौगंध भारत माता की। आसान मेरे संग विवाह करके। और ये जरूरी नहीं है कि विवेकानंद ही पैदा होगा, कोई और भी पैदा हो सकता है। ये पाला पलोसा भारत का एक पुत्र तुझे प्राप्त हो रहा है, वो शर्मिंदित होगी, उसकी आंख नीचे होगी। तो हम तो ऐसे देश में जन्मे हैं जो देश पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज का है, जो देश माता सबरी का है, जो देश माता अनुसुईया का है। आज भी इस देश में बहुत है पवित्रता है। ये पवित्रता ना होगी तो ऐसे अद्भुत संतानें कहां से चल करके आ रही है। फिर भी मैं एक बार फिर कहूंगा कि मेरी बात युवाओं के पास तक पहुंच रही हो। अपने पूर्वजों की बात बनाओ, अपने जीवन को धन्य धन्य करो, अपनी जिंदगी को कृत करो। हम किसी और काम के लिए आए हैं। हम अनुयायी हनुमान जी के हैं। हनुमान लंका को जाते हैं तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री उन्हें सुरसा के रूप में मिलती है। हनुमान उसे माँ कह करके संबोधन करते हैं। नारी को या तो तुम माँ कह के जीत पाओगे, या बेटी कह के जीत पाओगे, या बहन बनाकर उसे जीत पाओगे, नहीं तो नारी खत्म कर देगी। सांप और बिच्छू के डंक से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन परस्त्री के द्वारा दंशित व्यक्ति कभी बच नहीं सकता। मीडिया को तो खबर चाहिए, फिर उसको इतना हाईलाइट करते हैं। कोई ढंग की बात हो, कोई अच्छी बात हो, उसका प्रचार नहीं है, उसका प्रसार नहीं है। कितने महात्मा लोग नदी बचाओ आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, कभी बताएंगे ही नहीं। ये मीडिया के पत्रकार लोग, कितने लोग इस देश के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो बेटियों का विवाह करती हैं। ऐसी कितनी संस्थाएं जो बेटियों की वो उन बेटियों की पढ़ाई लिखाई में इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। ऐसी कितनी संस्थाएं जो वृद्धों के काम में लगी हुई हैं। हम जैसे लोग गौ माता के कार्य में लगे हैं, लेकिन इस बात को एक कभी भी दिखा दें, कभी हो ही नहीं सकता कि दिखाएं। ये फालतू की बातें दिखाएंगे। कुछ महात्मा ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, बस यही बातें उनको दिखाने के लिए। कोई ढंग की बात नहीं होगी, कोई समाज की बात नहीं होगी, कोई सेवा की बात नहीं होगी। सब उठ पटंग। मीडिया ऐसा हो गया। मैं तो बहुत अवंतिका उज्जैन की धरती से बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, अपने बच्चों का उत्कर्ष कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बात मानेंगे। हमारे गुरुकुल के बच्चे हमारी बात मान लेते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे? मारपीट करके नहीं मानेंगे, पुचकार के। ये बहुत प्यार से मानेंगे। ये तो हरी लकड़ी है, कहीं से घुमा दो, सूख जाएगी तो टूट जाएगी, लफेगी नहीं, घूमेगी नहीं। और हरी लकड़ी उसको आप
कहीं से भी लचकाओगे वो लचक जाएगी और टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी। ये जीवन तो अभी ऐसा ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास, अभी उनकी आयु भी ज्यादा नहीं है, उम्र ज्यादा नहीं है, उन्हें आप अच्छा सा ज्ञान दीजिए, अच्छा सा संदेश दीजिए। मेरे पास कितने माता पिता वर्ष भर में आते कहते हैं महाराज जी कैसे भी बेटिया को समझाओ, कैसे भी इस बेटे को समझाओ, मन मुताबिक शादी करने को तैयार है, हमारी बात मानता नहीं है। समय वो भी था, मैं दुनिया की क्या बात कहूं, मैं तो अपनी ही माँ की बात कर लेता हूं। मेरी माँ को ये नहीं पता था कि मेरे बाप का रंग कैसा है, काला है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, कोपड़ है, अंगूठा छाप है, उसे कुछ भी नहीं पता था। और मेरी माँ और मेरे पिता को भी नहीं पता था कि मेरी माँ पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है कि नहीं। मेरी माँ तो ऐसी माता है जिसको तो साइन करना नहीं आता, सच में जिसे हस्ताक्षर करना नहीं आता। मेरी माँ बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, वो एक क्लास भी नहीं पढ़ी है। इसमें मेरी माँ की बदनामी नहीं है, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। जिसकी माँ को साइन करना नहीं आता, उस माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने 18 पुराणों की कथा, वेद स्मृतियों की कथा कर, अंगूठा लगाती है वो। इतनी सी बात मैंने इसलिए कह दी है, वो भी एक जमाना था जहां कोई दूसरा ही संबंध करके आ जाता और बात बनती थी। तलाक जैसी स्थितियां नहीं थी, स्त्री पुरुष सब अपने आप में तृप्त थे, सब बढ़िया जीवन जी रहे थे, सबको जीवन जीने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक चूल्हे पर 50 लोगों का भोजन बनता था, आज 50 चूल्हों पर भी लोगों को तृप्ति नहीं मिल पा रही है, सब उजड़ गया है, सच में कुछ नहीं बचा।